रतन टाटा के बाद आखिर टाटा कंपनी का वारिस कौन बनेगा जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट को एक कैफे में बैठे बैठे हैक कर डाला था इस खतरनाक हैकर ने। ये है अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार जिनसे थर थर कांपती है पूरी दुनिया। एड्रियान लामो इस हैकर को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है, जिसने इंटरनेट कैफे में बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को हैक कर डाला था। एड्रियान कभी एक जगह से हैकिंग नहीं करता था, बल्कि वो अलग अलग जगह पर बने इंटरनेट कैफे पर जाकर अपनी हैकिंग स्किल्स को आजमाया करता था। और इसी तरह उसने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी का डेटा हैक कर लिया। ये हैकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम का धज्जियां उड़ा देता था और उन्हें हैक कर डालता था और उन्हें सचेत भी करता रहता था। लेकिन किसी भी कंपनी ने एड्रियन लामो को इस काम के लिए कोई मदद नहीं की। काफी मशक्कत के बाद एड्रियन को साइबर सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया और उसे 6 महीने की सजा दी गई और $65,000 का जुर्माना भी। लेकिन उसके बाद एड्रियन में काफी बदलाव आया और जेल से बाहर आने के बाद जर्नलिस्ट बन गया। लेकिन 2018 में एड्रियन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और आज तक उसकी मौत एक रहस्य ही है। अगर रतन टाटा की शादी हुई तो उनकी अपनी कोई संतान होती तो शायद टाटा ग्रुप का चेयरमैन वो ही होता। लेकिन रतन टाटा ने शादी नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि कार से लेकर नमक तक बेचने वाली टाटा कंपनी का रतन टाटा के बाद वारिस कौन होगा। वारिस के लिए सबसे पहला नाम रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का आता है। लेकिन नोएल टाटा ने साइरस मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री से शादी की है, इसलिए साइरस मिस्त्री भी टाटा के वारिस बन सकते हैं। वैसे वारिस के दौड़ में और कुछ भी नाम है, जैसे इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ है, एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ है, इशात हुसैन जो वोल्टास और टाटा स्काई कंपनी के चेयरमैन है, बी मुथुरामन जो टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। हालांकि अभी तो रतन टाटा ही टाटा कंपनी को देख रहे हैं, लेकिन इनमें से वो अपना वारिस किसे चुनेंगे ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि नोएल टाटा के अगले वारिस बनने के ज्यादा चांसेस हैं। दुनिया पर अपनी ताकत का रौब जमाने वाला अमेरिका के पीछे उसके सबसे दमदार वेपन्स का हाथ है। उन्हीं हथियारों में से एक है सी रैम वेपन। ये हथियार पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही है। ये हथियार साउंड की स्पीड से फायर करने वाला हथियार है, जो पल भर में आसमान में ही ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन को खत्म करने की ताकत रखता है। इसकी खासियत ये है कि इसके आगे बैलिस्टिक मिसाइलें भी कुछ नहीं है। ये हथियार 1 सेकंड में 40,000 शॉट्स फायर करता है। आपको बता दें कि सी रैम से निकलने वाली बुलेट सटीक और गंभीर वार करती है। इनका तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस होता है। ये किसी भी फाइटर जेट को 10 सेकंड में तहस नहस कर सकते हैं। एल्वाडोस राइमासाउस्कस नाम के इस आदमी ने 2013 से 2015 के बीच फेसबुक और गूगल दोनों को लगभग 836 करोड़ का चूना लगा दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि उसने न फेसबुक और गूगल को हैक किया और न ही किसी बैंक खाते की डिटेल चुराई। इसके बजाय उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। दरअसल गूगल और फेसबुक कंप्यूटर के पार्ट्स क्वांटा नाम की कंपनी से खरीदती है, इसलिए इस आदमी ने लातविया में क्वांटा कंप्यूटर नाम से एक नकली कंपनी बनाई। जिसके बाद उसने गूगल और फेसबुक को उन चीजों के लिए बिल भेजे जो उन्होंने मंगवाई ही नहीं थी। उसने बिल के साथ फेक सिग्नेचर किए और जाली कागज भी भेजे ताकि कंपनियों को बिल्कुल भी शक न हो। उसने इतनी चालाकी से सारा काम किया कि गूगल और फेसबुक को भनक तक नहीं लगने दी। इन दोनों कंपनियों ने बिना कुछ चेक किए ही भुगतान कर दिया। लेकिन फिर बाद में जैसे ही गूगल और फेसबुक को इस बात की भनक लगी कि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, बस फिर क्या था, जैसे ही वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में डिटेक्ट हुए वैसे ही उस आदमी को पकड़ लिया गया और अमेरिका की जेल में बंद कर दिया गया। साथ ही 342 करोड़ रुपए का फाइन लगा और 30 साल की सजा भी हुई। कहते हैं कि दुनिया में अगर आप किसी को खुशी का एक कारण दे दे तो भगवान हमारे कर्मों से बहुत खुश होते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में, जहां हजारों लोगों ने एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। जर्मनी के रॉडर फैन ने पिछले साल एक 6 साल के बच्चे को कैंसर का पता चला। वो आखिरी स्टेज में था और उसका बच पाना नामुमकिन था। बच्चे को बाइक्स और उनकी आवाज सुनने का बहुत शौक था। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला। उन्हें लगा था कि 15-20 लोग तो जरूर आएंगे, मगर उन्हें हैरानी तब हुई जब 15-20 लोग नहीं बल्कि 15 से 20 हजार लोग अपनी बाइक पर सवार होकर चले आए। सारे बाइकर्स ने बच्चे के सामने गाड़ी चलाते हुए उसको सलामी दी। इतनी सारी बाइक्स देख के बच्चा बहुत खुश हुआ। इस रैली के एक आदमी ने बताया कि बच्चे की जान नहीं बच सकी, मगर उन सब लोगों को बच्चे के लिए ये करके बहुत खुशी मिली। केबीसी में पहली बार सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीतकर सबको हैरान कर दिया था। 5 करोड़ की रकम ने उनकी जिंदगी तो बदल दी, लेकिन जल्द ही उनके बुरे दिन भी शुरू हो गए। सुशील अचानक से मिले फेम और पैसे को ठीक से नहीं रख पाए और बुरी आदतों में फंसकर बर्बाद हो गए। पैसा आने के बाद उनके दिल्ली में कई जेएनयू और जामिया इस्लामिया के लड़कों से दोस्ती हुई और उनके साथ शराब और सिगरेट पीने लगे। उन्हें फिल्में देखने का शुरू से शौक था, तो रोजाना एक फिल्म देखते थे, जिससे उनका ज्यादातर टाइम फिल्में देखने में निकल जाता था, जिस वजह से उनकी पत्नी बेहद नाराज होती थी। एक बार उनका झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि बात तलाक तक लेने तक आ गई थी। केबीसी जीतने के बाद वो एक सेलिब्रिटी की तरह जीने लगे। लोग उन्हें फंक्शंस में बुलाते थे, जिससे उनकी पढ़ाई से दूरी बन गई और कई बिजनेस डूब गए। वे दान भी देने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो दान लेने वाला फर्जी शख्स था, जिसे
से वो 5 लाख से ज्यादा रुपए दे चुके थे। ऐसे ही धीरे धीरे सुशील का पैसा जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला गया। आज उनके पूरे पैसे खत्म हो गए हैं और अब उन्होंने 2 गाय पाली हुई है जिनका दूध बेचकर गुजारा कर रहे हैं।